अबे हरिया, कहाँ ऊपर देख रहा है बे? स्पेशल निमंत्रण देना पड़ेगा तुझको। फटाफट ये चूहा हुआ साफ करो और पंडित जी बाकी की पूजा शुरू करो। चलो। उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मरे हुए चूहे का इस श्राद्ध पूजा में गिरना एक तरह का इशारा भी है। कौन बात का इशारा? यही कि शायद विधाता को इस श्राद्ध पूजा स्वीकार नहीं है, इसीलिए प्रभु ने माध्यम चुना है पूजा रोकने का, और उनकी मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, इसलिए पूजा संपन्न नहीं होगी। अगर हमने अपने कट्टे का माध्यम इस्तेमाल कर दिया ना, तो एक ही गोली में ढेर हुई जाओगे। लाखन, बंदूक नीचे करो। जबरदस्ती की पूजा से किसी का भला नहीं हुआ। ना तो मरने वाली की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही पंडित जी का आशीर्वाद। बंदूक नीचे करो। अरे भैया चलो ठीक, ई पंडित नहीं करना चाहते ना तो ना करें। हम अपने गांव के मंदिर वाले पंडित से करवा देते हैं ना, वो नखरे भी नहीं करेगा और पूजा फटाफट कर भी देगा। ए पंडित कब? अरे पंडित जी आइए आइए आइए, पूजा संपन्न कीजिए फटाफट। श्राद्ध हम शादी ब्याह मुंडन छेदन अन्नप्राशन ये सब कराई थे, ये श्राद्ध नहीं। आई बात समझ? अरे पंडित, काहे हमरे दिमाग के अंदर घुसकर दिमाग में छेद बना रहे हो बे? तुमको अग्नि पर बैठकर हम सती होने के लिए कह रहे, 72 बहाने दे रहे हो हमको। चुपचाप पूजा करो चलो। लाखन, अरे भैया तो क्या आप बताइए, ये श्राद्ध पूजा आधी अधूरी छोड़ दे? देखिए दाता ठाकुर, अगर आप वेद शास्त्रों को मानते हैं और इन सारे विधि विधानों में आप विश्वास रखते हैं, तो ये श्राद्ध पूजा यहीं रोक दीजिए, वरना इस गांव के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि विधाता की मर्जी में ही सबका कल्याण है। पंडित जी, जब आप राहु केतु शनि सबका उपाय कर सकते हैं, तो फिर इस श्राद्ध पूजा का उपाय कैसे नहीं है? है ना, बिल्कुल उपाय है, लेकिन आज श्राद्ध पूजा खंडित हुई है, इसलिए इसे यहीं रोक देना चाहिए। फिर अगले पितृपक्ष या उससे पहले किसी उचित दिन तारीख को देखकर आप ये श्राद्ध पूजा करवा सकती हैं। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, पूजा खंडित हुई है, इसलिए इसे रोकना ही उचित होगा। राम राम। आप सब लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है, इसलिए भोजन करके जाइएगा। दाता ठाकुर, जब तक श्राद्ध की विधि संपन्न नहीं होती तब तक हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे।
आप लोग जलपान करके जाइए। डॉक्टर, अब आई होप एवरीथिंग इज फाइन। सासू माँ ठीक तो है ना? जी हाँ मिस्टर आकाश, सुधा जी आप खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। और मेडिकल साइंस के पास भी ऐसे चमत्कारों के कोई जवाब नहीं होते। ये तो कोई दुआ ही काम आई है, वरना हम तो उम्मीदें खो चुके थे। सो मच डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। ओके। थैंक यू सो मच भगवान। मुझे खुशखबरी मीरा को देनी चाहिए। Damn it. कहाँ गई? तुम्हारी इस अकड़ का इलाज ढूंढ मिल गया। अब बहुत जल्द ना तुम नॉर्मल इंसान बन जाओगे। मतलब वो मरे हुए चूहे का रिश्ता उस जंगली बिल्ली से है और सब उसी का किया था रहा है। थैंक यू भगवान जी, इस श्राद्ध पूजा को रोकने में आपने मेरी इतनी मदद की। थैंक यू सो मच। तुमने तो कहा था कि अगर मैंने ये श्राद्ध पूजा रोक दी तुम मेरे पैरों की जूती बनकर घूमोगे। अब क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता तुम किस तूफान से टकराने चली हो। देखो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं,
मैंने इस श्राद्ध को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मेरी माँ जिंदा है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी जिंदा माँ का श्राद्ध कैसे होने देती? हमको माँ बाप के बारे में क्या पता? तो नाजायज है ना। ओ, तो तुम उस बात का बदला निकाल रहे हो। तो एक बात जान लो, मैं डरती नहीं हूं, ना तुमसे ना तुम्हारे दाता ठाकुर से। जाकर कह दो उनसे ये श्राद्ध पूजा मैंने रुकवाई और तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाए। बता देंगे, लेकिन ये खबर देंगे कि श्राद्ध को रोकने वाला इस दुनिया में रुका ही नहीं, ऊपर चला गया। तुम मार दो, क्योंकि गलत हो तुम, और गलत थे तुम्हारे दाता ठाकुर। इसीलिए भगवान जी ने भी मेरी इस श्राद्ध पूजा को रोकने में मदद की। हार गए तो गुस्साए हुए सांड की तरह तिलमिला रहे हो। और कुछ आता ही कहा है तुम जैसे जाहिल को? एक औरत पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तुम? इश्क़े जुनून बदले तकदीरों के फैसले, एक दिन बदल देगा ये दिलों के भी फासले। इश्क़े जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुझको जाना ये प्यार है। क्या हुआ? कहने को कुछ नहीं बचा तो चल दिए मुंह फेर कर। जाओ जाकर कह दो अपने दाता ठाकुर से, उनकी हर सजा के लिए मैं तैयार हूं। नहीं, दाता बड़े दिल वाले, ऐसे देवता अक्सर तुम जैसों को माफ कर देते हैं। और हमने तुम्हारी सजा सोच ली है। आज तुम हमसे ये बाजी जीते हो, लेकिन अब हमरे सामने तुम अपनी जिंदगी हारोगी। क्या कर रहे हो? सारा कपड़ा भिगो दिया, झाड़ू से मारेंगी तुम्हें अब। देख कर करो ना, झाड़ू छोड़ो और बर्तन धो लो। अरे इधर आ। क्यों मालकिन? ये जितना पूजा का सामान है, फल फूल, सबको एक थैले में डालो और नदी में बहा के आओ अभी। उससे पहले इधर आओ। चूहा को उठाओ, थैले में डालो और फेंको अभी, तुरंत। अभी उठाता हूं। लाखुरे, सबको ठीक से छोड़ आया ना? ठीक से? बहुत अच्छी तरीके से कहिए भौजी। अरे बहुत सम्मान के साथ उनको लेकर गए स्टेशन, ट्रेन में बिठाया और 3 वक्त के खाने का प्रबंध करके आए उनके लिए। समझिए आप, बहुत अच्छी तरीके से पंडितों को गुड बाय कहा है हमने। काश पंडितों को वेलकम करने का काम भी हमको ही सौंप दिया होता, वो पृथ्वी की बजाय। तू जाके हाथ मुंह धो के आ, जा जा।
कुत्ता कुत्ता अपनी औकात के बाहर आ ही गया। कीचड़ उछालकर हमरे पैंट और हमरे पैर गंदे कर दिए। क्या बात है पृथ्वी, इतना मुंह लटका के काहे बैठे हो? हम जानते हैं बहुत समझदार हो तुम, बहुत बहादुर हो, बहुत जिम्मेदार हो, फिर भी हो गया इतना बड़ा अपशकुन। श्राद्ध पूजा खंडित हो गई। हो गई तो हो गई, अब मातम मनाने से क्या होगा? क्या है कि तुमरे दाता ठाकुर तुमसे बहुत दुखी हैं, बहुत मानते हैं ना तुमको, बहुत जिम्मेदार। उनको क्या पता था कि उनका विश्वास टूट जाएगा। ठीक, बहुत गहरा जख्म है पृथ्वी, बहुत गहरा। भरने में समय तो लगेगा। श्राद्ध का जिम्मेदारी का दे दिए, अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग गए। प्रधानमंत्री, ये जो श्राद्ध पूजा खंडित हुई है ना, वो तुम्हारी वजह से हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो बेटा, अब तो तुमको तुम्हारी औकात पता चल गई होगी ना, हा? कि तुम ये घर के टट्टू थे, हो और टट्टू रहोगे। दाता आपके चरणों की धूल की कसम, उस जहरी लड़की को अगर धूल न चटाई तो हमारा नाम भी पृथ्वी नहीं। श्राद्ध पूजा तो रोक दी मैंने, पर अभी मुझे बिट्टू के पास जल्द से जल्द लौटना होगा। न जाने उनकी तबीयत कैसी है अब। आकाश, हाँ मीरा सुनो, सासू माँ की कंडीशन अब बिल्कुल कंडीशन बहुत खराब है। एसी बाबा क्यों चालू कर रहे हो? बोला ना उसकी कंडीशन बहुत खराब है। आकाश, क्या हुआ? वो नर्सेस क्या बोल रही थी? आकाश, हेलो 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 आकाश, फोन में आखिर हो क्या गया है? डैम इट, बिट्टू की तबीयत इतनी खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है और मैं यहाँ, मुझे जल्द से जल्द बिट्टू के पास लौटना होगा।